ये सही है कि डीएपी की जो प्राइस है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर बहुत बढ़ गई है। 2400 रुपये से भी ज़्यादा वहाँ हो गई है। हम किसान को आधे रेट में डीएपी उपलब्ध करा रहे हैं और सब्सिडी बड़ी ज़बरदस्त भारत सरकार को देनी पड़ रही है। लेकिन हरियाणा के लिए जो डीएपी की ज़रूरत है इस फसल के लिए लगभग 3 लाख मीट्रिक टन 60 लाख बोरी के आसपास है, उतनी डीएपी हम उपलब्ध कराएंगे। और अक्टूबर के महीने में पिछली बार हमने कोई 20 लाख बोरी जो मार्केट में किसानों के लिए बेची थी, उससे ज़्यादा डीएपी हम इस महीने अक्टूबर के महीने में देंगे। किसान भाइयों को किसी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने हरियाणा के किसानों के लिए भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में डीएपी अलॉट कर दी है। ये ज़रूर है कि जैसे कल ही 4 रैक डीएपी के रास्ते में थे, ट्रेन से, पोर्ट से, कोई कांडला से, कोई पिपा से चले हुए थे। अब 24 घंटे तो इसी वजह से लेट हो गई कि इन्होंने सारी हमारी ट्रेन के रास्ते जाम कर दिए। कुछ लोग जो हैं किसानों को भी भड़काते हैं, उधर से ये भी कोशिश करते हैं कि इसकी उपलब्धता में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग भी ना करें। क्या इस तरह का कोई अलग से प्रोजेक्ट चला रहे हैं क्या कि एक अल्टरनेट खाद के तौर पे, ऑर्गेनिक खाद के तौर पे कोई प्रोजेक्ट सरकार देख रही है जिसको लेकर के काम कर रही हो और वो बाज़ार में ला करके डीएपी का जो हम इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा पड़ता है उसको कवर किया जा सके? इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है आप लोग? नहीं, इस बारे में खासकर ऑर्गेनिक का आजकल पूरा चलन है। और क्योंकि केमिकल और ये पेस्टिसाइड डाल के, फर्टिलाइज़र डाल के हमारी धरती की उर्वरा शक्ति खराब हो गई है और किसान भी समझता है इस बात को। अब जो है सारा ध्यान हमारा ये है कि स्वदेशी हो, ऑर्गेनिक हो। इस दिशा में हमने गो आधारित जो डीएपी बनाने का काम किया है, जिसको टेस्ट भी करा लिया है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो केमिकल डीएपी है उससे ज़्यादा बेहतर है, वो उससे सस्ती भी है। गोबर के खाद से हरियाणा की जो 650 गौशालाएँ हैं, हमें जो डीएपी की 1 करोड़ बैग की सारे साल में ज़रूरत है। इतनी डीएपी जो जिसको हम फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, कार्बनिक डीएपी, वो हम बना देंगे और इससे किसानों को फ़ायदा होगा, धरती की उर्वरा शक्ति होगी और ऑर्गेनिक फसलें तैयार होंगी। और जो केमिकल डीएपी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे बेहतर ये डीएपी है। आज ही हमने 2 घंटे प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, बोर्ड और बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से 2 घंटे जो मीटिंग की है इसके माध्यम से, नेट के माध्यम से। तो आने वाले वक्त में हरियाणा पहला स्टेट होगा जो ऑर्गेनिक डीएपी बना देगा हरियाणा सरकार की सहायता से। और इससे 2 फायदे होंगे, किसान को ऑर्गेनिक डीएपी मिलेगी, हमारी जो गौओं का रखरखाव होगा, गाय को एक धन जो है आजकल जो बेसहारा गाय छोड़ देते हैं, उसका गोबर से उसको इतना लाभ हो जाएगा कि उसको खाने पीने की समस्या नहीं रहेगी। अच्छा, दूसरा एक ये है कि कब तक ये मार्केट में आ जाएगा? मतलब कब तक गौशालाएं या आपकी सरकार जो है किसानों को पहुंचा देगी? क्या इसको लेकर, जैसे आपने कहा 2 टन जो है ये इसको बनाया भी है, क्या एक्सपेरिमेंट कृषि के आधार पर या प्लांट में देने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसका रिपोर्ट आया हो? अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमारे पिंजौर की गौशाला में इसको छोटा प्लांट लगाया है। 2 टन प्रतिदिन का उत्पादन जिसमें हो सकता है। अब धीरे धीरे करके हम इसका उत्पादन बढ़ाएंगे और बहुत सारी गौशालाओं में इस प्लांट को आगे लगाएंगे। और इस डीएपी को हम अपने जो हॉर्टिकल्चर के फार्म हैं वहाँ पर, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है फार्म है, वहाँ उपयोग देंगे। पूरा टेस्टिंग हमने इसकी करवा ली है, रिजल्ट इसके बिल्कुल अच्छे आए हैं और धीरे धीरे करके हम इसके उत्पादन को बढ़ाएंगे। और इस केमिकल डीएपी की बजाय जो नेचुरल प्राकृतिक डीएपी है, जो गाय के गोबर की खाद से बनती है, उसको हम उपयोग में लाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।